क्या आपको पता है एक स्ट्रेटेजिकली क्रिटिकल प्रोजेक्ट जो भारत और चाइना के जियोपॉलिटिक्स के बीच एक बैलेंसिंग एक्ट बन सकता था, उससे अडानी ग्रुप ने विड्रॉ कर लिया है। तो अडानी ने आखिर क्यों इस जियोपॉलिटिकल चेस मूव से पीछे हटने का फैसला लिया और इसका इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा? लेट्स सी व्हाट्स इट अबाउट। कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, जो श्रीलंका में एक सिग्निफिकेंट मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इंडिया के लिए एक मौका था चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने का। पोर्ट चाइना के हम्बनटोटा पोर्ट के पास है, जो एक ऐसे रीजन में है चाइना अपनी इन्फ्लुएंस एग्रेसिवली बढ़ा रहा है। लेकिन अब अडानी ग्रुप ने इस 550 मिलियन यूएस डॉलर के प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर लिया है। एक रीजन इसका हो सकता है जियोपॉलिटिकल प्रेशर, स्पेशली यूएस की तरफ से। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस ने इस डील के इम्प्लीकेशंस को लेकर अपने कंसर्न्स एक्सप्रेस की। दूसरी वजह हो सकती है फाइनेंशियल चैलेंजेस जो अडानी ग्रुप ने रीसेंट मंथ्स में फेस किए हैं। और तीसरा फैक्टर हो सकता है लोकल ऑपोजिशन इन श्रीलंका, जहां ऐसे फॉरेन इंफ्रास्ट्रक्चर डील्स को लेकर काफी रेजिस्टेंस होता है। और इंडिया पर इसकी इम्पैक्ट की बात करें तो इंडिया एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज खो सकता है जो इस रीजन में चाइना को काउंटर करने के लिए जरूरी थी। सेकंड, डिप्लोमेटिक चैलेंजेस बढ़ सकते हैं क्योंकि श्रीलंका के साथ इंडिया को अपने रिलेशन सस्टेन करने के लिए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। और थर्ड, ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती थी इंडिया के मैरीटाइम डोमिनेंस को एक्सपैंड करने की, जो अब डिले हो सकती है। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक डेट ट्रैप डिप्लोमेसी का परफेक्ट एग्जाम्पल है, जिसमें वो डेवलपिंग कंट्रीज को लोन्स के जरिए अपने ऑर्बिट में लाता है। इंडिया नेबरिंग कंट्रीज के पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट के जरिए अपनी कनेक्टिविटी स्ट्रेंथन कर रहा है। चाइना को काउंटर करते हुए एक ट्रांसपेरेंट और सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव देने की कोशिश कर रहा है। अभी तक अडानी या श्रीलंका के ऑफिशियल्स ने इस विड्रॉल पर कोई डिटेल स्टेटमेंट नहीं दी है, पर आप क्या सोचते हैं इस पूरे मैटर पर? कमेंट योर थॉट्स एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब।